बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कहते हैं जब हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह बादशाही छोड़कर दरियाए दजला के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ एक दरवेश को देखा जो सारा दिन रोज़ा रखते थे और शाम के वक्त आसमान से ताम का एक तबक उतरता था। आप एक दिन दरवेश के पास रहे। शाम को जब दरवेश के पास एक तबक उतरा तो हज़रत ख्वाजा इब्राहीम बिन अदहम पर 10 तबक ताम के उतरे। ये देखकर दरवेश के दिल में गैरत पैदा हुई और कहने लगे कि तवक्कुल करके दरिया पर बैठा हूँ, मेरे लिए तबक आया है और इस मेहमान के लिए जिसने अभी फ़कीरी इख्तियार की है 10 तबक आ गए हैं, इसकी क्या वजह है। हातिफ ने आवाज़ दी कि ए दरवेश, तुम मुफलिस थे और तुम्हें ताम के ये मिक़दार काफ़ी देर और सवाल के बाद हासिल हुई और तुम्हारे लिए गनीमत है, लेकिन ये मेहमान जो आया है इसने मेरी मोहब्बत में बादशाही कुर्बान कर दी है। इसकी शान व शौकत के लिहाज से ये 10 तबक बहुत ही कम हैं। ज़्यादा तवालत मत करो क्योंकि मेरे और मेरे दोस्तों के दरमियान बेशुमार राज की बातें हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। तकरीबन हर कोई उनके नाम से वाकिफ़ है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अहवाल से और उनकी करामात और उनके मकाम से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। आज की वीडियो में हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह की ज़िंदगी से चंद ऐसे वाक़यात और करामात आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के वालिद गिरामी अदहम रहमहुल्लाह की ज़िंदगी का अजीब वाक़या भी वीडियो में शामिल करेंगे जो शायद ही पहले किसी ने बयान किया होगा। इसी वाक़े में आप रहमहुल्लाह की विलादत का भी जिक्र है। वीडियो ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ दिलचस्प भी है, लिहाजा आपने हमारी आज की इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। नाज़रीन, सुल्तान उस सालकीन पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह का शुमार हज़रत ख्वाजा फ़ज़ील बिन अयाज़ के अकाबिर खुलफ़ा में होता है। आप पीराने कबायर और मशाइख़ उज़्ज़ाम में से शुमार होते हैं और आपका नस्ब 5 वास्तों से हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह अलैह तरीक़त में यकता बल्कि अपने हम असरों में सरदारों के सरदार हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के मुरीद थे। आपकी मुलाकात बहुत से मशाइख से हुई थी। आपने हज़रत अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की सोहबत में इल्म हासिल किया। रिवायत है कि आप बलख के बादशाह थे। एक दिन शिकार के वास्ते बामाई लश्कर के निकले, मगर जंगल में हरन के शिकार में जब ताक़ुब किया तो आप अपने लश्कर से अलहदा हो गए, मगर अल्लाह ताला ने उस हरन को कुव्वत गोयाई बख्शी और निहायत एहसास से उसने कहा, क्या तुम्हें इसी काम के वास्ते पैदा किया गया है और तुम्हें यही हुक्म दिया गया है। इतनी सी ये बात सुनकर वो बहुत मुतासिर हुए और उसी वक्त बारगाह इलाही में तौबा की और तमाम अमूर सल्तनत को तर्क करके सिर्फ ज़ुहद व परहेज़गारी इख्तियार कर ली। उसके बाद हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ और हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमहुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर सोहबत इख्तियार कर ली और फिर तमाम उम्र अपने कस्बे हलाल के अलावा और कुछ न खाया। आपकी बहुत सी करामात मशहूर हैं और तसव्वुफ़ के हक़ाइक़ में बहुत से रमूज़ आपने बयान फरमाए हैं। हज़रत जुनैद बग़दादी रहमहुल्लाह का बयान है, तरीक़त के तमाम अलूम की कलीद हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह अलैह हैं। रिवायत है आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुनिया के तमाम काम एक तरफ छोड़कर अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं जंगल में चला गया तो एक मुअम्मर शख्स ने मुझसे कहा, ए इब्राहीम, तू जानता है ये कौन सी जगह है? यहाँ पर तू फ़ौज और सवारी लिए जा रहा है। आपने फरमाया कि मैंने समझ लिया है कि वो तो शैतान है। उस वक्त मेरे पास चांदी के 4 दांग थे जो मैंने एक ज़ंबील बनाकर मैंने बतौर मजदूरी लिए थे। मैंने उसी वक्त अपनी जेब से निकाल कर फेंक दिए और फिर ये मजबूत इरादा कर लिया कि अब मैं हर मील के ख़ात्मे पर 400 नफल नमाज अदा करूँगा। चुनांचे मैंने इसी हाल में उस जंगल में 4 साल का अरसा गुजार दिया, मगर अल्लाह ताला मुझे वक्त पर बराबर मेरे लिए रोज़ी पहुँचाता रहा और उस वक्त में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम मेरे साथ रहे, जिन्होंने मुझे अल्लाह ताला का इस्म आज़म सिखाया, जिससे मेरा दिल मखलूक आलम से बिल्कुल बेनियाज हो गया। फिर दोस्तों, इसके अलावा आप रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से मनाकिब हैं
और ये तौफीक अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में ही है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन दिनों मैं बैतुल मुक़द्दस में था उन दिनों का वाक़या है कि एक रात जब हम लोग इशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुए और लोग अपने अपने घरों को चले गए, तो कुछ रात बीतने के बाद आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और मस्जिद के मेहराब के पास आकर ठहर गए। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि मुझे यहाँ से किसी इंसान की खुशबू आ रही है। दूसरे ने कहा कि हाँ, ये इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह अलैह हैं। पहले ने पूछा, इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह अलैह बलख के रहने वाले हैं? दूसरे ने कहा, हाँ वही। पहले ने कहा, अफसोस, उन्होंने रब की रज़ा हासिल करने के लिए बड़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त कीं, मुसीबतों और मुश्किलों के बावजूद सब्र से काम लिया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उनको मर्तबा विलायत अता कर दिया, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने वो मर्तबा खो दिया। दूसरे ने पूछा, उनसे क्या गलती सरजद हुई है? पहले फरिश्ते ने कहा, जब वो बसरा में थे तो एक बार उन्होंने एक खजूर फरोश से खजूरें खरीदी और खजूरें लेकर जब वो वापस पलटने लगे तो देखा कि ज़मीन पर खजूर का एक दाना गिरा पड़ा था। उन्होंने समझा शायद ये उनके हाथ से गिरा है, लिहाजा उन्होंने उसे उठाया, साफ किया और खा लिया। दरअसल खजूर का दाना उनके हाथ से नहीं गिरा था, बल्कि खजूर के टोकरे से गिरा था, और जो ही वो खजूर उनके पेट में पहुंची, उनसे मर्तबा विलायत वापस ले लिया गया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद के दरवाजे की ओट से जब उनकी ये बातें सुनी तो रोते हुए मस्जिद से बाहर निकले और इस परेशानी और बेचैनी के आलम में बैतुल मुक़द्दस से बसरा की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर एक खजूर फरोश से खजूरें खरीदी और फिर उस खजूर फरोश के पास गए जिससे पहले खजूरें खरीदी थी। उसे खजूर वापस की और साथ ही सारा वाक़या बयान किया और आखिर में इससे भी माफ़ी मांगी कि गलती से तुम्हारी एक खजूर खा ली थी, लिहाजा मुझे माफ़ कर देना। उस खजूर फरोश ने उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया और फिर रो पड़ा कि हज़रत को एक खजूर की वजह से इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह अलैह बसरा से फिर बैतुल मुक़द्दस रवाना हो गए और फिर वापस बैतुल मुक़द्दस पहुँचकर रात के वक्त उस मस्जिद में जाकर बैठ गए। जब रात काफ़ी बीत गई तो आपने देखा कि 2 फरिश्ते आसमान से उतरे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि मुझे यहाँ से इंसान की खुशबू आ रही है। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि हाँ, यहाँ इब्राहीम बिन अदम मौजूद हैं जो विलायत के मर्तबे से गिर गए थे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल करम के सदके फिर वही मकाम व मर्तबा अता फरमा दिया है। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि हम अनजाने में और जानबूझकर लोगों का कितना हक खा जाते हैं और इस बात की परवाह ही नहीं करते कि रोज़े महशर इसका हिसाब देना पड़ेगा। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह अलैह को बहुत से बुजुर्गान दीन से शर्फ नियाज हासिल रहा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह के बकौल आप रहमतुल्लाह अलैह फ़ुक़रा के तमाम अलूम व इसरार की कुंजी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल है कि जब गुनाह का इरादा करो तो खुदा की बादशाहत से बाहर निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या यूं है। कहते हैं हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह एक शहर में तशरीफ़ ले गए और जाकर मस्जिद में रुके। इशा की नमाज हो चुकी तो इमाम मस्जिद ने कहा, मस्जिद से निकलो, मैं दरवाज़ा बंद करूँगा। और इत्तफ़ाक़ ऐसा कि मौसम भी सख्त सर्दी का। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह अलैह बोले, मैं मुसाफिर हूँ, रात यहीं रुकूंगा। इमाम मस्जिद ने कहा, मुसाफिरों का तो ये हाल है कि मस्जिद की कंदीलें और फर्श चोरी करके ले जाते हैं। मैं तो किसी को मस्जिद में ठहरने नहीं दूंगा, चाहे इब्राहीम बिन अदम ही क्यों ना आ जाएं। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, मैं इब्राहीम बिन अदम ही हूँ। इमाम मस्जिद बोला, तुम्हारे लिए जाड़े की शिद्दत ही बहुत है, इस पर झूठ का इजाफा ना करो, बहुत बातें कर चुके। उसके बाद इमाम मस्जिद ने हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की टांगें पकड़कर खींचते हुए मस्जिद से बाहर हमाम के तनूर तक लाया और वहाँ छोड़कर चला गया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने देखा वहाँ हमाम में आग जलाने वाला एक शख्स मौजूद था। सोचा उसी के पास चलकर रात गुजारी जाए। मैं उसके पास पहुँचा और सलाम किया। वो शख्स मोटा बोरिए का कुर्ता पहने हुए था। इशारे से मुझे बैठाया और डरती निगाहों से दाएं बाएं देखता रहा। जब अपने काम से फारिग होकर कहा,
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह ने फरमाया, मैंने सलाम कब किया था और जवाब अब दे रहे हो? मुलाजिम हमाम बोला, मैं किसी का नौकर हूँ, मुझे खौफ हुआ कि तुम्हारे जवाब में मशगूल होकर मैं खयानत का मर्तकिब ना हो जाऊं। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, दाएं बाएं क्यों देख रहे हो? मुलाजिम हमाम बोला, मौत से डरता हूँ, मालूम नहीं इधर से आ जाए या उधर से। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा सवाल किया, रोज़ाना कितनी मजदूरी कर लेते हो? मुलाजिम हमाम बोला, 1 दिरहम और 1 दांग की। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से सवाल किया, ये पैसे क्या करते हो? मुलाजिम हमाम बोला, दांग से मेरे अहलो अयाल की खुराक फराहम होती है और 1 दिरहम अपने एक मरहूम भाई की औलाद पर खर्च करता हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, क्या वो तुम्हारा हकीकी भाई है? मुलाजिम हमाम, मैंने उससे खुदा के लिए दोस्ती की थी, अब वो इंतकाल कर गया तो उसकी औलाद की परवरिश करता हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अल्लाह ताला से किसी शय की दुआ मांगी है जो कबूल हुई हो? मुलाजिम हमाम बोला, 20 साल से मैं एक बात की दुआ करता हूँ जो अब तक पूरी नहीं हुई। वो ये कि सुना है अरब में एक शख्स है जो आबिदों और जाहिदों में बुलंद मर्तबा है, उसे इब्राहीम बिन अदम कहते हैं। मैंने दुआ की है कि मैं उसकी ज़ियारत करूं और उसी वलीउल्लाह के सामने मुझे मौत आए। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल कर ली और इब्राहीम बिन अदम को मुंह के बल घसीटवा कर तेरे पास भेज दिया। ये सुनकर मुलाजिम हमाम खुशी से उछल पड़ा और हज़रत से मुआनका किया। उस वक्त उसने दुआ की, या अल्लाह, तूने मेरी तमन्ना पूरी फरमाई, मेरी दुआ को कबूलियत से नवाजा, अब मेरी रूह को भी कब्ज़ फरमा। चुनाचे वो फ़ौरन इंतकाल कर गया। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम बलख के एक शाही ख़ानदान के फ़र्द हैं। शहज़ादों में आपका नस्ब आली हज़रत इब्राहीम बिन अदम बिन सुलेमान बिन मंसूर बल्खी से जा मिलता है। कहते हैं एक मरतबा आप हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की मजलिस में हाजिर थे तो बाज़ लोगों ने हकारत आमेज़ निगाहों से देखा, लेकिन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने उन्हें सैयदना कहकर खिताब फरमाया और अपने नज़दीक जगह दी और लोगों ने सवाल किया कि इन्हें सरदारी कैसे हासिल हुई। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया, इनका मुकम्मल वक्त ज़िक्र व शुग़ल और वज़ाइफ में गुज़रता है और हम दुनियावी मशागल में भी हिस्सा लेते रहते हैं। कहते हैं एक दफ़ा शिकार के लिए बाहर जंगल में निकल गए, गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, तो इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। आप ये आवाज़ सुनते ही मुतनब्बे हुए और तमाम मशागल को तर्क कर दिया और तरीक़त की राह अख्तियार की और हसूल तरीक़त पर सख्ती से कारबंद हो गए। मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत सुफ़ियान सूरी, हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ और हज़रत अबू यूसुफ़ गसूली से इस्तिफ़ादा किया और इन हज़रात की खिदमत में कुछ वक्त गुजारा। मक्का मुकरमा से कुछ अरसे के लिए मुल्क शाम का रुख किया और वहाँ रिज़्क़ हलाल के हसूल के लिए मसरूफ़ कार हुए। आप बागात की निगहबानी करके रिज़्क़ हलाल कमाते थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सुल्तान इब्राहीम बिन अदम ने खरका, फ़क्र व खिलाफत ख्वाजा फ़ज़ील बिन अयाज़ से पाया। उनके अलावा आपको ख्वाजा इमरान बिन मूसा बिन ज़ैदाराई, शेख मंसूर सलमी और ख्वाजा अवैस करनी रहमहुल्लाह से भी खरका तबर्रुक मिला था। आप 5 दिनों बाद इफ्तार किया करते थे। इफ्तार में भी सब्ज़ काई इस्तेमाल करते थे, कम सोते, पैबंद शुदा कपड़े पहनते, नंगे पाँव चलते थे। रिवायात बताती हैं कि हज़रत इमाम आज़म आपको सैयदना इब्राहीम बिन अदम कहकर याद किया करते थे। दोस्तों, आपको इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह की ज़िंदगी की करामात और उनके मज़ीद वाक़यात भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको आप रहमहुल्लाह के वालिद गरामी का अजीब व गरीब किस्सा सुनाते हैं। याद रहे कि आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम अधम था और उन्हें अधम कलंदर के नाम से जाना जाता है। वो तारकुद दुनिया कलंदरों की मजालिस में शिरकत किया करते थे। उन्होंने बलख शहर के बाहर एक ऐसा काशाना बनाया था जहाँ फ़कीर और कलंदर ही आया करते थे। एक दिन आपके उस काशाने के सामने से बादशाह बलख की सवारी गुजरी। उस वक्त तूफ़ान बादोबारा था। शहजादी की महमल का पर्दा ज़ोरदार हवा से हटा तो उसका चेहरा नजर आया। देखते ही अधम के दिल पर इश्क का तीर जा लगा। यह ऐसा निशाना था कि अधम दिलो जान से हाथ धो बैठे। दूसरे दिन बादशाह के दरबार में जा पहुंचे और बिला झिझक लड़की के निकाह का मुतालबा कर दिया।
बादशाह को इस मुतालबे से बड़ा दुख हुआ। बदनामी से बचने और कलंदर के रूहानी हमले से महफूज रहने के लिए उसने इनकार तो ना किया, मगर एक शर्त पेश कर दी और वज़ीर के मशवरे से कहा कि हमारे शाही ख़जाने में एक बड़ा मरवारीद है जिसे हम दुर्र यतीम कहते हैं। उसे अदम कलंदर को दिखाकर कहा कि अगर आप एक ऐसा ही मोती ले आएं तो हम बेटी का निकाह आपसे कर देंगे, वरना अपने इस मुतालबे को खाली ख्वाहिश जानते हुए वापस ले लें और दोबारा हमारे महल की तरफ रुख न करना। कलंदर ने मरवारीद को देखा और शर्त को कबूल कर लिया और उस मरवारीद की तलाश में जंगलों और पहाड़ों में जा निकले। एक अरसे की तगोदौ के बाद जब वो मरवारीद ना मिला तो परेशान होकर दरिया के किनारे जा पहुंचे ताकि अपने आप को गर्क कर ले। अदम रहमहुल्लाह की इस परेशानी को देखकर अल्लाह ताला की रहमत का दरिया जोश में आया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपका हाथ पकड़ा और दरिया में छलांग लगाने से बचाने के लिए आपके सामने ऐसे 11 मरवारीद ला रखे। ये मरवारीद शाही ख़जाने वाले मरवारीद से कहीं बड़े भी थे और चमकदार भी। खुद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नज़रों से गायब हो गए। कलंदर अधम ये सारे मरवारीद उठाए बादशाह के पास जा पहुँचे और उसके सामने रखते हुए उसे और उसके वज़रा को हैरान कर दिया। बादशाह ने कलंदर के साथ अपनी बेटी की शादी को आर जानते हुए मरवारीद की तरफ तवज्जो नहीं दी और कहने लगा, जाओ हमारे वज़ीर आज़म से बात करके फ़ैसला कर लो। वज़ीर ने कलंदर से तमाम मरवारीद लेकर उसे धक्के देकर दरबार से निकाल दिया और कहा, अगर आइंदा ये मुतालबा लेकर दरबार की तरफ नजर आए तो मरवा दिए जाओगे। अदम कहर दरवेश बरजाने दरवेश की तस्वीर बने जंगल की तरफ रवाना हुए। उसके सामने कोई चारा नहीं रहा था। इत्तफाक ऐसा हुआ कि बादशाह की लड़की सकते की बीमारी में जाँ बलब हो गई। अतिब्बा इलाज से मायूस हो गए, उसे मुर्दा जानकर दफना दिया गया। कलंदर अदम ने अपनी महबूबा की मौत की खबर सुनी तो तड़प उठा। वो भी जनाजे के पीछे पीछे रवाना हुआ। दफन के बाद लोग वापस आए तो वो कब्र से लिपट कर रोने लगा। उसकी आंखों से अश्कों की लड़ी रवां थी। रात हुई तो कब्र के निगरान कब्र की हिफाजत को आ पहुंचे। उन्होंने कलंदर को कब्र के पास देखा तो बेफिक्र होकर सो गए। कलंदर अपनी बेकरारी के हाथों तंग आकर अपनी माशूका का आखिरी दीदार चाहता था। उसने कब्र को खोदा ताकि एक नज़र देख ले। नाश को कब्र से निकाला, कब्र को पुर कर दिया और नाश को उठाकर वहां से चल दिया और अपने काशाना में ले गया। लकड़ी के तख्ते पर लेटाकर शम्मा रोशन की ताकि उसके चेहरे को देख सके। अपनी माशूका को देखे जाता और जार जार रोता जाता था। इसी तरह आधी रात बीत गई। इत्तफाक ऐसा हुआ कि यूनान से एक तबीब उसी रात बरख पहुंचा था। ये तबीब ऐसी पेचीदा बीमारियों में कमाल रखता था। रात का वक्त था। शहर के दरवाजे बंद देखकर रात बसर करने की फिक्र में था। उस कलंदर के काशाने में रोशनी देखी तो उधर आ निकला। अंदर आकर देखा कि खूबसूरत नाश तख्ते पर पड़ी है और एक शख्स पास बैठे रो रहा है और अपनी बेकरारी और परेशानी में डूबा हुआ है। तबीब ने इस सूरत हाल को देखा, बड़ी मेहरबानी और लुत्फ से करीब आया, हाथ में चराग उठाया, सूरत हाल मुलाहिजा की और नब्ज देखकर कलंदर को कहा कि गम ना करो, रोना छोड़ दो, ये लड़की भी ठीक हो जाएगी, ये मरी नहीं, सकते की बीमारी में बेहोश है। ये कहकर एक निश्तर निकाला और लड़की की फसद काट डाली। खून के चंद कतरे टपके तो नाश हरकत में आई। लड़की ने आंखें खोल दी, दाएं बाएं देखा, एक तबीब को अपने पास पाया और फिर एक नामहरम को देखकर चेहरे को छुपा लिया। कहने लगी, ऐ मेरे तबीब, ऐ मेरे बाप, मुझे ये बताओ मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ और मुझे कफन क्यों पहनाया गया है और फिर इस तख्ते पर कलंदर के काशाने में कैसे आई हूँ। तबीब और कलंदर दोनों माजरत करते हुए आगे बढ़े और तमाम वाक़यात बयान कर दिए। बादशाह की बेटी ने जब सूरत हाल मालूम कर ली और ये जान लिया कि मेरी जान की हिफाजत तो इस कलंदर की मार्फत हुई है, वो कलंदर से निकाह करने पर राजी हो गई। तबीब ने निकाह पढ़ाया। सुबह हुई, कलंदर शहर में गया और एक अच्छा सा मकान किराए पर लिया। अपनी माशूका को वहां ले आया और निहायत आराम व आसाइश से जिंदगी बसर करने लगा। 9 माह गुजरे तो अल्लाह की मेहरबानी से ख्वाजा सुल्तान इब्राहिम पैदा हुए। वो शक्ल सूरत में अपनी वालिदा के मुशाबे थे। 5 साल हुए तो कलंदर ने अपने उस बेटे को शाही मकतब में दाखिल कराया। कहते हैं बादशाह कभी कभी उस मकतब में आया करता था और बच्चों का इम्तिहान लिया करता था।
इत्तफाकन बादशाह की नज़रें उस बच्चे पर पड़ीं तो बे इख्तियार उसकी मोहब्बत और उल्फत ने जोश मारा। उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने महल में ले गया। बच्चा शाम के वक्त अपने घर ना पहुंचा तो वालिदा को बड़ी तशवीश हुई। अपने कलंदर खाविन को मकतब में भेजा कि बच्चे की खैरियत दरियाफ्त करे। जब वो कलंदर मदरसे की तरफ आया तो उसे बताया गया कि बादशाह बच्चे को उठाकर अपने शाही महल में ले गया है। वो कलंदर बे इख्तियार होकर उसी तरफ दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने कलंदर को देखते ही पहचान लिया और कहा, ए कलंदर, अल्लाह ने तुम्हें अजीब लड़का दिया है जो मंजूर और मकबूल खलक है। मैंने पहली बार देखा तो उससे प्यारो मोहब्बत हुआ और मैं इसे उठाकर महल में ले आया हूँ। कलंदर बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, बादशाह की मोहब्बत की वजह यह है कि यह बच्चा उसकी बेटी का फर्जंद है। फिर उसने तमाम हालात की तफसीलात बादशाह को सुनाई। जब बादशाह को ये मालूम हुआ कि उसकी इकलौती बेटी अभी तक जिंदा है तो सजदा शुक्र बजा लाया और नहायत खुशी से उठा और ये खुशखबरी अपनी बेगम को सुनाई। दोनों शाही सवारी पर सवार होकर कलंदर के घर पहुंचे। बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। बादशाह ने अपनी बेटी के लिए बड़ा आलीशान महल बनाया। चूंकि बादशाह का अपना कोई बेटा न था, उसने ऐलान किया कि मेरा नवासा सुल्तान इब्राहीम मेरा जानशीन और वलीअहद होगा। बादशाह खुद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। सुल्तान इब्राहीम तख्त शाही पर बैठा और कई साल तक निहायत अदलो इंसाफ के साथ हुक्मरानी करता रहा। दिन को लोगों की ज़रूरतें पूरी करता और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। लेकिन उनका कलब हमेशा अपनी असल की तरफ माइल और हक ताला की मोहब्बत में सरशार रहा। अब दरवेशों की बेहद ताज़ीम व तकरीम करते थे और अक्सर औकात उनके जूते उठाकर सामने रखते। आखिर जवानी ही में सल्तनत से दस्तबरदार होकर इबादत हक ताला में मशगूल हो गए। एक बुजुर्ग आपकी बाबत फरमाते हैं, इब्राहीम बिन अदम अपना मुल्क और अपना मकान छोड़कर ख्वाजा फजील की फरमाबरदारी में आए। उन्होंने अपने ख़जाना, लश्कर, अहलो अयाल छोड़कर ख्वाजा फजील की तकिए की जगह अपनी बाहें बिछा दीं। इब्राहीम बिन अदम कुद्स सिर्रा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की सोहबत में भी कुछ दिनों रहे हैं। यही वजह है कि इमाम साहब आपके निस्बत ये अल्फाज फरमाया करते थे, सैयदना इब्राहीम बिन अदम कुद्सुल्लाह सिर्रा। मनकूल है कि एक दफ़ा ख्वाजा इब्राहीम अदम रहमहुल्लाह जाफ़र बिन मंसूर के पास आए, जो अब्बासियों में दूसरा खलीफा था। खलीफा ने बड़े जोश के साथ इस्तकबाल किया और सलाम के बाद कहा, ए अबू इसहाक, तुम्हारा क्या हाल है? ख्वाजा इब्राहीम रहमहुल्लाह ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने अपना दीन पस्त करके दुनिया को बुलंद किया, लेकिन अब ना तो दीन बाकी रहा और ना ही वो चीज़ ही रही जिसे हमने बुलंद किया था। कहा जाता है कि ख्वाजा इब्राहीम अदम का जाड़े का लिबास सिर्फ एक मोटा टाट होता था जिसके नीचे कुर्ता वगैरह कुछ ना होता था, और गर्मी में 2 कपड़े होते थे जिनकी कीमत 4 दिरहम से ज़्यादा ना होती थी। एक का तैबंद बनाते और दूसरे की चादर। आप क्या सफ़र और क्या हज़र हर वक्त रोज़े से रहते और रातों को क़याम व नमाज में बसर किया करते थे। हमेशा फ़िक्र व गम में मुस्तग़रक़ नज़र आते थे। खेत काटते और उसकी उजरत से कुव्वत हासिल किया करते। आप खेत काटने से फारिग होते और मजदूरी कर चुकते तो अपने कसियार को खेत वाले के पास बेचते और हिसाब के बाद जो उजरत वो लाता आप उसमें से कुछ ना लेते बल्कि अपने असहाब पर तकसीम कर देते और फरमाते, जो तुम्हें मतलूब हो फ़ौरन ख़रीद लाओ और अपने काम में ले आओ। लेकिन जब आपको खेत काटने की उजरत ना मिलती तो बागों की हिफाजत करने की मजदूरी करते। फिर दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह की चंद करामात का। कहते हैं, ख्वाजा इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह एक दिन कोहे अबू कबीस पर बैठे हुए अपने यारों से बातें कर रहे थे कि अगर औलिया अल्लाह में से कोई वली पहाड़ से कहे कि रवां हो तो वो फ़ौरन अपनी जगह छोड़कर चलने लगे। अभी आपकी ज़ुबान मुबारक पर यही अल्फाज जारी हुए थे कि पहाड़ ने जुम्बिश की। आपने पहाड़ को ठोकर मार कर फरमाया कि ओ अबू कबीस, ठहर जा, मैंने तुझे रवां होने का हुक्म नहीं किया बल्कि अपने यारों की खिदमत में तमसील के तौर पर बयान कर रहा था। करामत का एक वाक़या यूँ है कि ख्वाजा इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह एक दफ़ा दरिया के सफ़र में जहाज़ पर सवार थे और अपनी कमली में लिपटे हुए मराकबे में मशगूल थे। इसी असना में एक नहायत तेज़ व तुंद हवा चलनी शुरू हुई और उसने यहाँ तक तूल पकड़ा कि जहाज़ के डूब जाने का खौफ सब पर तारी हो गया। तमाम अहले जहाज़ जमा होकर आपके पास आए और गिड़गिड़ा कर अर्ज़ किया कि हज़रत, क्या हाल है?
ہم تو ہلاکت کے منہ میں پڑے ہوئے ہیں، آپ یہاں بیٹھے نیند میں مشغول ہیں۔ خواجہ ابراہیم نے کملی سے سر نکالا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، خداوند ہم تیری قدرت کاملہ کو دیکھ چکے ہیں، اب تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ دعا کے بعد اہل جہاز کو بہت ہی تھوڑا انتظار کرنا پڑا کہ ہوا بند ہو گئی اور جہاز پانی کی سطح پر ٹھہر گیا۔ دوستو، یہ ہوا کرتا ہے اولیاء اللہ کا ساتھ تعلق کہ اللہ اپنے ولی کی بات کو کبھی نہیں ٹھکراتا اور ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ دوستو، راہ تصوف کیا ہے، اس حوالے سے یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ منقول ہے کہ خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خدا کی اجازت و حکم سے جنگل میں نکل گیا۔ جب میں بامقام ذات الوقت پہنچا تو 70 گدڑی پوشوں کو دیکھا کہ مرے پڑے ہیں اور خون کی ندیاں ان کے جسموں سے بہہ رہی ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان میں کچھ حیات مستعار باقی ہے۔ میں اس کے سرہانے جا کھڑا ہوا، نہایت نرمی کے لہجے میں کہا، اے نوجوان مرد، یہ کیا کیفیت ہے؟ اس نے آنکھیں کھول کر کہا، اے ادھم کے بیٹے، تجھے پانی اور محراب لازم ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ باوضو رہ اور محراب اطاعت میں زندگی بسر کر۔ تو دور مت جا کہ مہجور و محروم رہے گا، اور اس قدر قریب بھی نہ آ کہ رنج و اندوہ اٹھائے گا، مبادا کوئی شخص بساط سلاطین پر گستاخی کرے۔ تجھے ایسے دوست سے ڈرنا چاہیے جو حاجیوں کو رومی کافروں کی طرح قتل کرتا ہے اور حاجیوں سے جہاد کرتا ہے۔ واضح ہو کہ ہم 70 آدمی جنہیں تو اس وقت خاک و خون میں غلطان دیکھتا ہے، صوفیوں کی جماعت ہے۔ ہم نے توکل کی صحرا میں قدم رکھا تھا اور اس پر عزم بالجزم کر لیا تھا کہ کسی سے بات نہ کریں گے اور بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی سے اندیشہ نہ کریں گے، نیز اس کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ کریں گے۔ لیکن جب ہم حرم میں پہنچے تو خضر علیہ السلام نے ہم سے ملاقات کی۔ ہم نے سلام کیا اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمارے سلام کا جواب دیا، جس پر ہم بہت خوش ہیں، اور سب نے مل کر کہا، الحمدللہ، ہماری محنتیں ٹھکانے لگی اور ہماری کوششیں مشکور ٹھہریں۔ اس سے بڑھ کر طالب کے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مطلوب و مقصود کو پالے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہمارا استقبال کیا اور وہ خود ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ بس ہمارا یہ کہنا تھا کہ ہاتف غیب نے ایک قہرناک آواز سے ہمیں پکارا کہ اے جھوٹو اور اے مدعیو، تمہارے عہد و پیمانیاں تھے کہ ہمیں کبھی فراموش نہ کرو گے اور ہمارے غیر کی طرف مشغول نہ ہوگے۔ تم نے اپنے عہدوں کو توڑ دیا کہ ہمیں بھول کر ہمارے غیر کی جانب مصروف ہو گئے۔ جاؤ، میں اس عہد شکنی کے جرم میں تمہاری جانیں غارت کروں گا، اور جب تک تمہاری اچھی طرح خون ریزی نہ کر لوں گا کبھی تم سے صلح نہ کروں گا۔ اے ابراہیم، جو جوان مردوں کو تم خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ سب کے سب حق تعالیٰ کے شہید ہیں۔ ابراہیم، اگر تم بھی ایسا کر سکتے ہو تو اس راہ میں قدم رکھو، ورنہ ہم سے دور ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ ابراہیم ادھم رحمہ اللہ نوجوان کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور دوبارہ پوچھا کہ مجھے صرف اس قدر دریافت کرنا اور باقی ہے کہ تم کس طرح زندہ رہے۔ جواب دیا کہ اور سب لوگ پختہ کار تھے، چونکہ مجھ میں خامی تھی، اس لیے کہا گیا کہ تو جان کنی کی شدت و سختی میں پختگی حاصل کر، اور جب پختہ کاری تجھے نصیب ہو جائے تو ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلا آ، یہ کہا اور جاں بحق تسلیم کر گیا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تصوف کی راہیں کتنے کٹھن ہیں، اس میں کیسی کیسی باریکیاں ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ خواجہ ابراہیم بن ادھم آخر عمر میں لوگوں کی نظروں سے مخفی ہو گئے اور کسی کو معلوم نہیں کہ آپ کس جگہ آرام فرما رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں بغداد میں ہیں، بعض کہتے ہیں شام میں ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ آبادی سے بھاگ کر اس غار میں پہنچے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور وہیں آپ نے وفات پائی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک آواز اس طرح لوگوں کو سنائی دی، یعنی ہوشیار ہو جاؤ کہ جس سے اہل زمین کو امن و امان حاصل تھی وہ آج زمین سے اٹھ گیا۔ یہ آواز سن کر تمام لوگ متحیر تھے کہ معاملہ کیا ہے، یہاں تک کہ خبر آئی کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ انتقال کر گئے۔ دوستو، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے بادشاہت چھوڑنے اور اللہ کی جانب رجوع کرنے کے حوالے سے ایک واقعہ یوں بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک رات بادشاہ یعنی ابراہیم بن ادھم اپنے شاہی محل میں سویا ہوا تھا کہ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ بیدار ہوا، آواز دی کہ چھت پر کون ہے؟ جواب آیا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا تھا،
इसे तलाश कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा, अरे बेवकूफ़, घरों की छतों पर ऊँट भी मिलते हैं कभी? ये कैसे हो सकता है कि ऊँट घर की छत पर आ जाए? उस शख्स ने जवाब दिया, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। कभी खुदा भी शाही महल्लात में मिलता है? तुम रेशमी बिस्तर पर आराम करते हो और चाहते हो कि तुम्हें खुदा मिल जाए? ये कैसे हो सकता है? इस बात से सुल्तान इब्राहीम रहमहुल्लाह के दिल की दुनिया बदल गई। सुबह उठा, अपने बेटे को तख्त नशीन कर दिया, अमूर सल्तनत उसके हवाले किए, शहर छोड़कर जंगल की राह ली। जंगल में पहुंचा तो शाही लिबास उतार कर एक गडरिये को बख्श दिया और उसके फटे पुराने कपड़े खुद पहन लिए। बलख को छोड़कर निशापुर आया और पहाड़ की एक गार में इबादत करने लगा। वो जुमेरात की रात गार की छत पर आता, लकड़ियों का गट्ठा जमा करता, सर पर उठाकर शहर में पहुंचता और लकड़ियां बेचकर जो कुछ हासिल होता उसका निस्फ अल्लाह की राह में दे देता और निस्फ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर ले आता। एक अरसे तक उसका यही काम रहा। वो गैबी इशारे से मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा और ख्वाजा फजील बिन अयाज़ रहमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर मुरीद हो गया और ज़ाहिरी व बातनी कमालात हासिल किए। कहते हैं जिन दिनों सुल्तान इब्राहीम रहमहुल्लाह लकड़ियों का गट्ठा उठाए बाजार में आया करते थे तो बलह का एक अमीर आदमी भी वहीं ही था। उसने सुल्तान इब्राहीम को पहचान लिया और बादशाही छोड़कर लकड़ियां बेचने पर बड़ी मलामत शुरू कर दी। हज़रत सुल्तान इब्राहीम को उसकी बातों पर बड़ा गुस्सा आया। बैठे बैठे लकड़ियों के गट्ठे पर हाथ मारा तो वो सारी सोने की बन गई। सुल्तान इब्राहीम ने यह सारा सोना उसको बख्श दिया और कहा कि आज बलख की सल्तनत की याद की नहूसत की वजह से मेरी हलाल की रोज़ी ज़ाय हो गई। इसी तरह का वाक़या है कि एक बार सुल्तान इब्राहीम रहमहुल्लाह बलख के रास्ते से होते हुए मक्का की तरफ जा रहे थे। शाही उमरा और वज़रा को आपकी खबर हुई। उन्होंने आपके साहबजादे को, जो उस वक्त तख्त नशीन था, साथ लिया और हाजिर खिदमत हुए। सब ने मिलकर दरख्वास्त की कि अगर आप दोबारा तख्ते सल्तनत पर तशरीफ़ ले आएँ तो हमें बड़ी खुशी होगी। सुल्तान इब्राहीम ने अपने बेटे को बड़ी मोहब्बत के साथ अपने पहलू में बिठा लिया और बातें करने लगे। इसी असना में गैब से एक आवाज़ आई कि जो लोग हमारे हुस्न व जमाल के आशिक होते हैं वो किसी दूसरे की तरफ मतवज्जे नहीं होते। ये बात सुनते ही सुल्तान इब्राहीम ने रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, जिसकी वजह से इब्राहीम तुझसे गाफिल हो गया है उसको उठा ले ताकि तेरी मोहब्बत का रिश्ता ना टूटने पाए। कहते हैं कि साहिब दार सल्तनत इब्राहीम के बैठते ही फौत हो गया। दोस्तों, एक और ईमान अफरोज़ वाक़या है। कहते हैं जिन दिनों सुल्तान इब्राहीम बलख की बादशाही छोड़कर बियाबान में चले गए थे तो चंद दिन दरिया के किनारे पर क़याम किया। वहाँ उमरा और वज़ारा हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि आप दोबारा तख्त नशीन हो जाएं। सुल्तान इब्राहीम उस वक्त अपनी गुदड़ी सी रहे थे। आपने सुई दरिया में फेंक दी और फरमाया कि तुम बड़े ताकतवर हाकिम हो, दुनिया के सारे असबाब तुम्हारे पास मौजूद हैं, दरिया से मेरी सुई निकाल दो। कोई भी सुई ना निकाल सका। आपने बुलंद आवाज़ से कहा कि ए दरिया की मछलियों, मेरी सुई निकाल कर लाओ। उसी वक्त हज़ारों मछलियां अपने मुंह में चांदी की सुइयां उठाए पानी की सतह पर तैरने लगीं। एक मछली के मुंह में हज़रत ख्वाजा की सुई भी थी। आपने हाथ बढ़ाकर उससे सुई ली और तमाम मछलियों को रुखसत कर दिया। फिर उमरा को मुखातिब करके फरमाया कि हमारी सल्तनत तमाम जहां पर है, अब हमें बलख की सल्तनत की ज़रूरत नहीं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जब बंदा अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसको सारे जहां की सल्तनत अता फरमा देता है। कहते हैं एक दिन ख्वाजा शफीक बल्खी सुल्तान इब्राहीम रहमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। एक दरवेश जो साहिब कशफ व करामात था वो मजलिस में बैठा था। आपने पूछा, तुम गुज़र औकात कैसे करते हो? वो कहने लगा कि घर मिल जाए तो खा लेता हूँ वरना सब्र करता हूँ। आपने फरमाया, ये काम हमारी गली कूचे के कुत्ते भी करते हैं। होना यूं चाहिए, अगर ना मिले तो सब्र करो, अगर मिल जाए तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। अल्लाह अकबर। दोस्तों, क्या कमाल तवक्कुल होता है अल्लाह वालों का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे ही तवक्कुल का कुछ हिस्सा हमें भी नसीब फरमा दे। आमीन। आज अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल ना होने की वजह से हम लोग दुनिया के पीछे दिन रात भाग रहे हैं, वरना अल्लाह ताला ने जो रिज़्क लिख दिया है वो तो मिलकर रहेगा। कहा जाता है कि एक शख्स ने हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह से पूछा कि तुम किसके बंदे हो? आप कांपे और बेहोश हो गए। होश में आए तो ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, आसमानों और ज़मीनों में कोई भी ऐसा नहीं जो अल्लाह का बंदा ना हो। उस शख्स ने कहा कि आपने पहले ही जवाब क्यों नहीं दे दिया?
فرمایا میں ڈرتا تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو اس کا بندہ کہوں تو مجھ سے اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوگا، اگر نہ کہوں تو کافر ہو جاتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ کی کرامت کا ایک واقعہ یوں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریا کے کنارے پہنچے اور پار جانا چاہا۔ ملاح نے کرایہ مانگا، آپ نے دریا کی ریت کی مٹھی بھری اور ملاح کی جھولی میں ڈال دی۔ ملاح نے غور سے دیکھی تو ریت نہیں تھی، وہ سونا تھا۔ دوستو کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے دو کامل خلفاء تھے، ایک خواجہ حذیفہ المرعشی اور دوسرے خواجہ شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ۔ آپ نے جس دن بادشاہی چھوڑی اس دن ایک جگہ پر قیام نہیں کیا، کئی جگہ سے ہوتے ہوئے شام میں حضرت لوط علیہ السلام کے مقبرے کے ساتھ ایک پہاڑ کے غار میں مقیم ہوئے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے ترک کے 3-4 سبب بیان کیے ہیں۔ مولانا جامی اپنی کتاب نفحات و انس میں لکھا ہے کہ شکار کے دوران ہاتف نے آواز دی کہ تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اس سے ان کو آگاہی ہوئی، بادشاہی ترک کر دی۔ لیکن میر سید اشرف جہانگیر سمناتی قدس سرہ اپنی کتاب اللطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے سلطنت سے نکال کر اس راستے پر لگایا اور تربیت دی اور خرقہ خلافت عطا کیا۔ اس کے بعد آپ حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تربیت حاصل کرنے کے بعد خرقہ خلافت حاصل کیا۔ امام باقر رحمہ اللہ سے خلافت اور اس کے بعد آپ کو حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ کا فیض صحبت بھی نصیب ہوا اور ایک خرقہ خلافت ان سے بھی حاصل کے اوج کمال تک پہنچ گئے اور آپ سے ایک جہاں فیض یاب ہوا اور ہدایت حاصل کی۔ پھر دوستو روایات بتاتی ہیں کہ تمام تر کمالات کے باوجود آپ پر ہمیشہ گریہ طاری رہتا تھا۔ جب آپ بلخ سے مرو اور مرو سے نیشا پور گئے تو وہاں کی مشہور غار میں آپ کامل 9 سال تک عبادات اور ریاضت میں منہمک رہے۔ لوگوں کو کیا معلوم آپ غار میں کیا کر رہے ہیں۔ جمعرات کے دن آپ غار سے باہر آتے تھے اور لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے شہر میں فروخت کرتے اور روٹی خرید کر نصف فقراء میں تقسیم اور نصف اپنے لیے رکھتے تھے۔ ایک ہفتے تک اس پر اکتفا کرتے تھے۔ جب بلا قصد آپ سے کرامات کا ظہور ہونے لگا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ کون ہے۔ خلق خدا کا ہجوم دیکھ کر آپ وہاں سے بھاگ نکلے اور مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کی۔ کہتے ہیں وہاں پہنچ کر آپ نے صحرا میں قیام فرمایا۔ ایک اکابر دین نے وہاں پہنچ کر آپ کو اسم اعظم تعلیم فرمایا۔ اس کے فوراً بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ابراہیم جس نے آپ کو اسم اعظم سکھایا وہ میرے بھائی الیاس علیہ السلام تھے۔ جن دنوں سلطان ابراہیم نے بادشاہی چھوڑ کر جنگل میں قدم رکھا تو غیب سے ایک بزرگ آئے، انہوں نے انہیں اسم اعظم سکھایا۔ اسم اعظم پڑھتے ہی عرش سے لے کر فرش تک تمام چیزیں روشن ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے اے سلطان وہ میرے بھائی حضرت الیاس تھے جنہوں نے تمہیں اسم اعظم سکھایا ہے۔ میں خضر ہوں، میں تیرا دوست بن کر رہوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی دوسرے دوست کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام کو رخصت کر دیا۔ اس کے علاوہ خود حضرت ابراہیم بن ادھم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت خواجہ داؤد بلخی نے بادیہ میں اسم اعظم سے آگاہ فرمایا۔ پھر دوستو روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم نے سفر مکہ میں ہر قدم پر 2 گانا نفل ادا کیا اور صحرا طے کرتے ہوئے 14 برس کے بعد مکہ معظمہ پہنچے۔ یہ دیکھ کر تمام مشائخ مکہ آپ کے استقبال کے لیے باہر آئے اور عزت و تکریم سے پیش آئے۔ اسی جگہ حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری نصیب ہوئی۔ آپ 50 سال تک مجاور حرم مکہ رہے۔ میرات الاسرار میں روایت ہے کہ حضرت خواجہ ابراہیم ادھم مدت تک جامع بصرہ میں معتکف رہے اور 30 دن رات میں ایک بار افطار کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے استاد حضرت خواجہ عطا سلمی فرماتے ہیں ایک سفر میں میں ان کے ہمراہ تھا، زادرہ ختم ہو گیا تو 40 دن تک ہم نے صبر کیا۔ آپ پٹی کھایا کرتے تھے اور کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب خواجہ ابراہیم بن ادھم بلخ سے چلے گئے تو پیچھے ایک بچہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بڑا ہو کر بچے نے دریافت کیا کہ میرا والد کہاں ہے۔ اس کی ماں نے سارا حال بیان کیا اور کہا کہ اس وقت وہ مکہ میں ہیں۔ والد کی زیارت کے لیے وہ مکہ پہنچے۔ جب حضرت خواجہ ابراہیم ادھم نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو شفقت پدری جوش میں آئی اور اسے پاس بٹھا کر پوچھا کہ کس دین پر ہو۔
उसने जवाब दिया कि उसी दीन मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर हूँ। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे के साथ बहुत लुत्फ़ व करम से पेश आए। गैब से आवाज़ आई कि मेरी दोस्ती का वादा पक्का करते हो लेकिन दिल बेटे के साथ लगाते हो। आपने फ़ौरन मनाजात की कि इलाही मेरे और तेरे दरमियान जो चीज़ हाइल है उसे दूर कर दे। ये कहना था कि बच्चा जाँ बहक हो गया। आप रहमहुल्लाह की औलाद के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं जिनका तज़किरा हमारा मौजू नहीं है, और याद रहे कि रिवायात में अक्सर इख्तलाफात पाए जाते हैं और रावी वाक़यात को अपने अंदाज में बयान करते हैं। इसलिए इस वीडियो में अगर आप रिवायात का इख्तलाफ पाएँ तो ये एक आम चीज़ है, और तारीख़ में वाक़यात को हर किसी ने अपने अंदाज में बयान किया होता है जिस पर एतराज़ नहीं बनता। आप रहमहुल्लाह की करामत का एक वाक़या रौनकुल मजालिस में यूँ बयान हुआ है कि हज़रत ख्वाजा इब्राहीम बिन अदम की आदत थी कि सख्त गर्मी के आयाम में भी आप अपने गोशाए तन्हाई से निकलकर मस्जिद में आते और नमाज बाजमात अदा करते। एक दिन आपका एक शागिर्द साथ था। आप नमाज से फारिग होकर एक दीवार के साए में सो गए। शागिर्द क्या देखता है कि दीवार के सुराख से एक सांप निकला। सांप के मुंह में नरगिस की शाख थी जिससे वो हजरत के रुख अनवर से मक्खियां उड़ा रहा था। जब आप ख्वाब से बेदार हुए तो शागिर्द ने आपको सांप की मक्खियां उड़ाने का माजरा सुनाया तो आपने फरमाया कि तुझे मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह ताला की इताअत करता है हर चीज़ उसकी इताअत करती है और अल्लाह ताला उसके साथ फजलो करम के साथ मामला फरमाते हैं। आप रहमहुल्लाह की करामत का एक और वाक़या किताब हिकायतुस्सालिहीन में यूँ लिखा है कि एक दिन आपको खबर मौसूल हुई कि खरासान में आपका कोई रिश्तेदार फौत हो गया है और उसकी बहुत सी जायदाद आपके वर्सा में आई है। ये खबर सुनकर आपने सफ़र का इरादा किया। थोड़ी दूर गए थे कि क्या देखते हैं एक नाबीना परिंदा पत्थर पर बैठा है। पानी से एक जानवर निकला जो मिट्टी से कीड़े निकाल कर नाबीना परिंदे के मुंह में देने लगा। आपने ये तमाशा देखकर अपने रफ़ी के सफ़र से कहा कि तुमने देखा एक नाबीना परिंदा को भी अल्लाह ताला ज़ाय नहीं होने देता और रोज़ी दे रहा है। अगर हम खरासान ना जाएं तो रोज़ी तो हमें ज़रूर मिलेगी। ये कहकर आपने सफ़र का इरादा तर्क कर दिया और वापस चले आए। सहरा में जाकर क़याम फरमाया। एक दफ़ा तहारत के लिए कुएं पर गए और डोल कुएं में डाला। जब डोल बाहर आया तो मोतियों से लबरेज था। आपने कहा कि इलाही मुझे तो पानी दरकार है ताकि वज़ू करूं, मुझे मोतियों की क्या ज़रूरत है। चुनाचे डोल को कुएं के अंदर फेंक कर चले गए। दोस्तों, इसे कहते हैं कि दुनिया को ठुकराओ तो वो पीछे आती है और दुनिया के पीछे लगो तो वो और भी भागती है। दोस्तों, मिरातुल इसरार में लिखा है कि आखिरी उम्र में हज़रत ख्वाजा का तसर्रुफ़ बहुत बढ़ गया था और कसरत से ताम और गुरबा व मसाकीन में तकसीम करते थे। शेख अलाउद्दौला समनानी चाहल मजालिस में फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत शेख सुफियान सूरी कुद्स सिर्रा हज़रत ख्वाजा इब्राहीम अदम के पास गए। आपने मुसल्ले के नीचे हाथ डालकर मुट्ठी भर दिरहम निकाले और नौकर को देकर फरमाया कि बाजार जाओ और 10 सेर गर्म रोटी और शहद लाओ। हज़रत सुफियान ने कहा, हम 2 आदमी से ज़्यादा नहीं हैं, ये इसराफ़ है। आपने फरमाया, खाने पीने की चीज़ों में इसराफ़ नहीं होता, अगर ज़्यादा है तो दूसरे लोग खा लेंगे। दोस्तों, आप रहमहुल्लाह के कमालात व करामात इस कदर ज़्यादा हैं कि इस मुख्तसर वीडियो में उनकी गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक बात है आप रहमहुल्लाह के विसाल की और आपके खुलाफा की, तो सैरुल अक्ताब में लिखा है कि आपके 2 खुलाफा थे, हज़रत ख्वाजा हुज़ैफ़ा मराशी और हज़रत ख्वाजा शफ़ीक बल्खी। इसी किताब में यह भी लिखा है कि आखिर उम्र में आप गुम हो गए थे, मालूम नहीं कि आपका मदफन कहाँ है। बाज़ कहते हैं कि आप बगदाद में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के पहलू में दफन हैं। बाज़ का ख्याल है कि आप मुल्क शाम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कब्र के मुत्तसिल दफन हैं। दोस्तों, रिवायत है कि एक आदमी ने विसाल के बाद आप रहमहुल्लाह को ख्वाब में देखा और पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया, क्योंकि आप रहमहुल्लाह ने अल्लाह की मोहब्बत में बादशाही तरक की थी और फ़ख्र इख्तियार किया था। आपने जवाब दिया कि अर्शे इलाही के बिल मुकाबिल जहाँ आशिकाने इलाही हर रोज़ 70 बार दीदार करते हैं, मुझे मकाम मिला। हज़रत इब्राहीम बिन अदम मंसूर बल्खी के चंद अलकाबात ये थे: मुहद्दिस, सिद्दीक, जाहिद, आबिद, आरिफ, वली, तारकुद्दुनिया, मुक़र्रब दरगाह इलाही, साहिब करामत। अबू इसहाक आप रहमहुल्लाह की कुनियत थी। नाज़रीन, खुलासा कलाम ये है कि आप रहमहुल्लाह ने बादशाही छोड़कर फ़क्र को इख्तियार किया, बहुत से मशाइख को देखा और दुनिया को अपने इल्म और तसव्वुफ़ से मुस्तफ़ीद किया और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको
ابراہیم بن ادھم رحمہ کی زندگی کے احوال اور ان کی کرامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔